हेलो प्यारे बच्चों। आज क्लास 9th का जो हमारी एनसीईआरटी की न्यू बुक आई है बच्चों, गणित मंजरी, उसका वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इसके मीनिंग को समझेंगे वन बाय वन बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बच्चों क्लास 9th 10th और 11th पे भी आपका अच्छे लेवल पे, इवन 12th लेवल पे भी। क्योंकि अगर बच्चों आपको 2D प्लेन अगर समझ में नहीं आता है, कार्टेशियन प्लेन समझ में नहीं आता, तो आपको 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री जब क्लास 11th और 12th लेवल पे पढ़ रहे होगे तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो क्लास 9th का ये चैप्टर हमारा है और वेरी फर्स्ट चैप्टर है बच्चों अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक। तो इसलिए स्टार्ट करता हूँ। इसके पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 पे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट वाली बात बताऊंगा सबसे पहले। कैसे? सपोज दैट मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इस तरीके से मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ की। ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों, ध्यान देना, इस तरीके से ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की बच्चों। तो अब ये आपने जब देखा ऐसे तो आपने कहा सर ये तो लाइन है। अब एक्चुअल में बच्चों ये इस लाइन को मैं ऐसे अगर ड्रॉ करना जानता हूं तो सपोज है अगर इसी लाइन को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, इस तरीके से बच्चों, हाँ, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, आपने एक पहले इस तरीके से ड्रॉ की थी, अब की बार इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। बात समझना क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहां से बात आपको अच्छे से समझ में आएगी बच्चों। इधर कर देता हूँ, इस लाइन को मैंने बच्चों घुमा के इस तरीके से कर दिया, ठीक है, ऐसे। अब मैं प्यारे बच्चों आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो पहली वाली लाइन ड्रॉ की थी, फर्स्ट वाली, फर्स्ट दिस सेकंड, पहली वाली लाइन, तो आप इस लाइन को देखेंगे, मैं आपसे कहूंगा कि पोजीशन के बेसिस पे आपको कैसी ये दिख रही, तो आप कहेंगे सर ये मुझे जो दिख रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। अब मैं कह रहा हूं बच्चों कि ये आप ये बताइए पोजीशन के बेस पे ये वाली जो लाइन सेकंड वाली जो मैंने ड्रॉ की है, ये वाली, ये वाली, ये आपको कैसी दिख रही? तो आप कहेंगे सर पोजीशन के बेस पे मुझे ये ऐसा लग रहा है वर्टिकल लाइन है। क्या है? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। बात समझ में आ रही है बच्चों? मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसा ड्रॉ की, आपने देखा कि पोजीशन के बेस पे ये तो सर हॉरिजॉन्टल लाइन लग रही है। जब मैंने इस लाइन को आपसे कहा कि देखो बच्चों, तो आपने कहा कि सर ये मुझे वर्टिकल लाइन लग रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर सपोज दैट अभी तक ये क्या है, लाइन है, अगर प्यारे बच्चों इसी लाइन को मैं ऐसे, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात समझाना, इसी लाइन पे, इस लाइन पे कहीं ये एक मिड पॉइंट ऐसे लेट करता हूं, यहां पे 0 लिखता हूं, इसके राइट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। वैसे में है इस 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 -3 -4 -5, ध्यान से देखना बच्चों, -5 एंड सो ऑन, ऐसे। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं बच्चों, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अभी तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, आपको लगा ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हो गई? क्यों? इसी लाइन पे मैंने कुछ नंबर्स को, कुछ इंटीजर्स को शो कर दिया, तो आपने कहा सर ये तो नंबर लाइन है, क्योंकि इस लाइन पे आपने नंबर्स को शो कर दिया है। ठीक है बच्चों, एक बात समझ में आती है आपको? अब ये प्यारे बच्चों ये वाली लाइन है, सपोज दैट इस वाली लाइन पे ध्यान देना, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये, वर्टिकल
लाइन। अब इस वर्टिकल लाइन पे सपोज दैट प्यारे बच्चों मैं यहां पर एक मिड पॉइंट लेता हूं और यहां पे लिख देता हूं 0 और इसके अप साइड पे 1 2 3 4 और डाउन -1 -2 -3 एंड -4 ऐसे बच्चों लिख दिया। तो आपने कहा सर ये वर्टिकल लाइन थी अभी तक, लेकिन जैसे ही इस लाइन पर आपने नंबर्स को शो किया ये वर्टिकल नंबर लाइन हो गई, वर्टिकल नंबर लाइन। प्यारे बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही होगी आपको। मैं एक्चुअल में आपको जो ये जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, वर्टिकल लाइन से किस तरफ मूव करके ले जाना चाहता हूं ये आपको बताना चाहूंगा। ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है यहां से। अब मेरा मन कर रहा है कि इस वाली लाइन को उठाकर इसके बिल्कुल जो मिड पॉइंट 0 था उस पर रखने का मन कर रहा है कि मैं जाके इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। तो आपने कहा सर करिए, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि बच्चों ये इस तरीके से। तो आपने देखा था बच्चों ये जो आपका पहली वाली यानी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, यहां पर जो इंटर यानी कि मिड पॉइंट क्या था, आपने कहा 0। मैं पूछ रहा हूं वर्टिकल लाइन का मिड पॉइंट क्या था, 0। तो डेफिनेटली आप ये कहना चाह रहे हो सर, क्या कहना चाह रहा हूं क्लियरली आपको समझाता हूं, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाता हूं। ध्यान देना बच्चों, क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं आपका ओ। क्या दे रहा हूं? ओ। अब ये आप जानते हो अच्छे से कि अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट था तो इस वाली लाइन के पर्सपेक्टिव में पूछूं, हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था वो कितना था, 0। इस वर्टिकल लाइन के पर्सपेक्टिव में पूछूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 0। तो सर अगर मैं इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर क्या होता है, 0,0। बात समझ में आ रही है? अगर प्यारे बच्चों इस पॉइंट ओ के राइट हैंड साइड पे मैं थोड़ा वॉक करना स्टार्ट करता हूं तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आगे भी ऐसे चलते रहेंगे, आपको पता है क्योंकि लाइन है, लाइन में नंबर्स, आप इंटीजर वाली लाइन देखा है, नंबर लाइन, उस पर आप मैं कहूँ 5 आया, 5 के आगे और भी कुछ भी आता है तो आपने कहा 6 के आगे 7 एंड सो ऑन, मतलब और भी ऐसे नंबर्स आते रहे, क्योंकि काउंटिंग्स कभी एंड है ही नहीं काउंटिंग का, तो सिंपल सी बात है। ऐसे बच्चों इधर पूछता हूं मैं आपसे, इधर ध्यान से देखना, इस साइड मैं आपसे पूछ रहा हूं ये पॉइंट क्या होगा, तो आपको -1 -2 -3 एंड -4 और -5 एंड सो ऑन। बहुत अच्छे समझा बच्चों यहां से बात। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है क्या थे हमारे, 0, 0 0, 0, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब आप बच्चे इस वाली बात को समझ रहे हो, ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन थी, इस लाइन का मैं नाम कुछ और अब बोलने लगूंगा। क्या सर आप क्या बोलेंगे इस लाइन को? तो बच्चे इस वाली लाइन को मैं बोलूंगा, यहां इस साइड 0 से इधर वाला जो पोर्शन है इसको OX बोलूंगा और 0 से इस साइड का इसे OX डैश बोलूंगा।
अब एग्जैक्टली आप ये बता दीजिए सर एक्स ओ एक्स है क्या? क्या ध्यान देना बच्चों, एक्स ओ एक्स डैश है क्या सर? व्हाट इज एक्स ओ एक्स डैश? तो मैं बहुत क्लियर आपका जो आंसर है वो दूंगा कि अभी तक बच्चों इसको हमने क्या कहा था, हॉरिजेंटल लाइन, बट मैंने कहा अभी नाम इसका थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूं, इसका अदर नाम रखना चाहता हूं, ये मुझे हॉरिजेंटल लाइन नाम अच्छा नहीं लग रहा था। तो आपने कहा सर इसका नामकरण कर दीजिए, नॉमेनक्लेचर क्या है इसका बता दीजिए। तो ध्यान देना बच्चों, इसका नाम मैं रख रहा हूं बच्चों एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस। बात समझ में आ गई बच्चों? इसी टाइप से जो ये वर्टिकल लाइन थी बच्चों, इस वाले जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी और जो आपका ओ पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर मैं ऐसे चलना स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। ठीक है, और इसके डाउन में जाता हूं तो क्या, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे। अब ध्यान देना बच्चों, मैं इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पॉइंट ओ के अप साइड को देखता हूं, अप में देखता हूं तो यहां पर मैं इसको कहता हूं कि ये ओ वाई है। क्या? ओ वाई। और ओ से डाउनवर्ड्स में देखता हूं, वो अपवर्ड्स था, डाउनवर्ड्स में देखता हूं तो इसको बोल रहा हूं वाई डैश, वाई डैश। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि ये जो वाई ओ वाई डैश, मैंने कहा था अभी तक बच्चों हम इस लाइन को क्या कहते हैं, इस नंबर लाइन को क्या कह रहे थे, वर्टिकल नंबर लाइन। मेरा मन कर रहा है कि इसका नाम चेंज करूं। नाम क्या कर दूं बच्चों? चेंज। तो नाम चेंज क्या करना चाह रहे हो सर? अभी तक प्यारे बच्चों मैं जो वाई ओ वाई डैश थी, इस वाली लाइन को क्या कह रहा था, वर्टिकल लाइन या वर्टिकल नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसे कहा वो जान गए आप, पहले वर्टिकल लाइन थी, जब मैंने उस वर्टिकल लाइन पे नंबर्स को शो कर दिया तो आपने कहा सर तो ये वर्टिकल नंबर लाइन बन गई। लेकिन मैं फर्दर आपका इसका नाम चेंज करना चाह रहा हूं कि जो बाई वाई ओ वाई डैश है, इसका नेम चेंज करना चाह रहा हूं। क्या चेंज करना चाह रहे हैं सर? इसका नाम बच्चों मैं देना चाह रहा हूं वाई एक्सेस, वाई एक्सेस। बात समझ में आ रही बच्चों बहुत अच्छे से? आता कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अगर बच्चों एक बात अच्छे से आपको समझ में आती है तो आपने यहाँ पर एक्सेस की जो इंफॉर्मेशन थी वो जान ली कि एक्सेस क्या होते हैं। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा का पूरा एक कोई सिस्टम है, हाउ मेनी एक्सेस, तो आप कहेंगे सर 2 है। कितने? 2। अभी तक बच्चों में एक्स ओ एक्स डैश यानी सिंगल एक्सेस की बात कर रहा था, तब इसको मैं लिखूंगा ए एक्स आई एक्स। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं वाई ओ वाई डैश क्या है, तो आपने कहा वाई एक्स, वाई एक्स। मतलब कहने का मतलब अगर सिंगुलर इनकी मैं इंडिविजुअल इनके बारे में मैं कह रहा हूं तो वो सिंगुलर है, और सिंगुलर में ऐसे लिखेंगे। सपोज दैट इन दोनों को कलेक्टिवली मैंने पूछा कि ये दोनों मतलब हाउ मेनी एक्सेस इन दिस सिस्टम, तो आप कहेंगे सर 2 हैं। अब ये प्लूरल बन चुका है, तो बच्चे अब पता क्या कहेंगे, ऐसे एक्सेस, इस तरीके से, ये इसका प्लूरल होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों आराम से? ये बात अगर आपको बच्चे समझ में आ रही है तो ये जो मैंने सिस्टम बना के तैयार किया है, ये सिस्टम तैयार हुआ है, इस सिस्टम में क्या क्या चीजें वो सारी की सारी एक्सप्लेन करूंगा वन बाय। पहली बात हम डिस्कस कर चुके हैं क्या, कि एक्स ओ एक्स डैश जैसा कुछ होता है, वो क्या है, एक्स एक्सेस। वाई ओ वाई डैश जैसा होता है, उसे आपने सर वाई एक्सेस कहा। नेक्स्ट, अब बच्चों बात कर रहा हूं मैं, ध्यान समझना इंपॉर्टेंट वाली बात। अभी तक बात की हमने एक्सेस की, अब बात करेंगे हम किसकी,
तो अगर मैं बच्चों इसको कलेक्टिवली यहाँ पर एक हेडिंग इसकी देना चाहूँ तो आप कहोगे सर हेडिंग में आपका क्या है, एक्सेस की बात की है, एक्सेस। अब नेक्स्ट बात समझो जरा ध्यान से, अगली वाली बात। अगली वाली बात क्या है बच्चों, ध्यान से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे बच्चे तो सिंपल सी मैं अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं कि कोई बच्चा है और उसका जो स्कूल है सपोज दैट वो यहाँ है, यहाँ इस पॉइंट पे उसकी लोकेशन जो है ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम बच्चों में दे दो सपोज दैट पी। पी, इस पॉइंट का नाम क्या दिया मैंने, पी। ये उसकी लोकेशन है स्कूल की, किसकी, उस बच्चे की, उस बच्चे के स्कूल की लोकेशन मैंने दी है पी। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट पी, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आराम से बिल्कुल समझेंगे, बहुत आराम से। तो आप सिंपल सी बात है सर, इस ओरिजिन पॉइंट से एक्स एक्सेस की तरफ उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, देन उसके बाद आप देखेंगे कि उस बंदे ने या कोई भी व्यक्ति गया है, कोई पर्सन, उसने वाई एक्सेस पे कितनी आपका डिस्टेंस कवर की है। अब जब मैं उस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा तब मैं कहूंगा हाँ ये पूरा का पूरा एक जो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म का कुछ आया है, क्या एक्स कॉमा वाई, यानी कि पहले एक्स एक्सिस पे कितना उसने ट्रेवल किया, फिर वाई एक्सिस पे कितना ट्रेवल किया, फिर मुझे एग्जैक्ट उस पॉइंट की उस लोकेशन का जो डेस्टिनेशन था वो मुझे मिल गया। अब उस डेस्टिनेशन के कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, तो कोऑर्डिनेट बताओ बच्चे कितने होंगे, तो आप कहेंगे 3,2, 3,2। अब आप देखना बच्चों 3,2 लिखा है, तो ये जो पहली वाली जो आपने पहली बात लिखी 3, ये किस एक्सेस को डिनोट करती है? आपने कहा सर एक्स एक्सेस को, एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करती है। और ये सेकंड वाली बात, तो आपने कहा ये जो 2 लिखा है ये वाई एक्सेस या वाई के किसी पॉइंट को डिनोट करती है। तो ध्यान देना बच्चों, ऑलवेज जो ये वैल्यू लिखी है ये चीज मैं पहले आपको एक्स कॉमा वाई के टर्म में समझाना चाहूंगा, यानी कि ऑलवेज जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों वो एक्स कॉमा वाई के टर्म के होते हैं, एक्स कॉमा वाई। अब ये भी बात कर लेते हैं कि व्हाट एक्स व्हाट वाई, एक्स क्या है वाई क्या है। तो देखना जरा ध्यान से बच्चों, ये जो बच्चों एक्स लिखा है इसको बोलते हैं बच्चों पता क्या, बहुत सिंपल लैंग्वेज में एब्सेसा। क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सेसा। समझ मारी बच्चों कि जो ये एक्स होता है, और ध्यान रखना बच्चों ऑलवेज हमारे कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई के टर्म के होंगे, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म के होंगे ऑलवेज। अगर आप सोच रहे हो कि वाई कॉमा एक्स के फॉर्म के हो सकते हैं, इम्पॉसिबल। ऑलवेज वी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एनी कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई फॉर्म, ऑलवेज। अब आपके मन में आ रही है कि सर ये वाई क्या है, वाई का भी तो कुछ नाम होगा, तो बिल्कुल बताऊंगा इसका। इसको कहते हैं बच्चों ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो मैं आपसे बच्चों पूछूं कि 3 क्या है तो कहोगे अब एब्सेसा है, 2 क्या है, ऑर्डिनेट है। तो अब बच्चों आपको अच्छे से क्लियरिटी हो गई हुई कि कोऑर्डिनेट एक्स कॉम वाई के फॉर्म के होते हैं, पहले एक्स वाला टर्म आता है फिर वाई वाला टर्म आता है, चाहे वो एक्स पॉजिटिव की बात हो या नेगेटिव की बात हो, वो डिपेंड करता है कि हमारी लोकेशन कहाँ पे है। अब ध्यान देना बच्चों, इस सिस्टम में ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता देना, ये जो मैंने आपका तैयार किया है, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाली बात बता देता हूं कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ओ। ध्यान देना मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, ये जो इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ, सर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? तो बच्चों बहुत सिंपल सा मेरा आपका इसका आंसर होगा
कि इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ को हम लोग ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। अब मैं पूछूं आपसे बच्चे कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पॉइंट ओ, तो आप सिंपल सा जवाब देंगे कि सर जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर x की वैल्यू कितनी है, 0। x का मतलब एब्सिसा, और ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू कितनी, 0। तो यहाँ पर आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ऑलवेज किस फॉर्म में होते हैं बच्चों, वो आपके होते हैं 0,0, 0,0। ये आई होप बच्चों आपको जो बातें मैंने आपको बताई हैं, एक्सप्लेन की हैं, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब आगे की बात समझते हैं बच्चों। ध्यान देना बच्चों, अब ये जो आपका पूरा का पूरा ये जो हमारा तैयार हुआ ना, क्या ध्यान देना, क्या अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपने देखा एक कोई सिस्टम तैयार हुआ, और ये पूरा जो सिस्टम तैयार हुआ, इस सिस्टम को बच्चों बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको। क्या बच्चे बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन में अब सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं कि एक लाइन ये लाइन ऐसे आई एक वर्टिकल वाली यानी वाई एक्सेस की और एक्स एक्सेस की, तो इसने कुछ इस कार्टेशियन प्लेन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड तो किया होगा। तो डेफिनेटली आप देख के जान सकते हो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4। देखो बच्चों, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड पार्ट है, और इधर आपका थर्ड पार्ट है बच्चों, और ये हमारा कौन सा है, फोर्थ पार्ट। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब ये जो सिस्टम यानी कि जो आपका सिस्टम बना जब वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस ने दोनों को इंटरसेक्ट किया, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। इसलिए बच्चों इस वाले पूरे पार्ट्स को, यानी कि जैसे मैं कहूं कि व्हाट इज एक्स ओ वाई, व्हाट इज एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, तो आपको सर नेम जानना चाह रहे हो, यानी एक्स ओ वाई का नेम क्या है। एक्चुअल में ये जो स्पेस है इसका कुछ नेम है, क्या कहते हैं इसको, इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। दूसरी वाली बात देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स डैश ओ वाई क्या है, तो आप ये फिर कहोगे सर आप इस स्पेस, ये जो स्पेस है इस स्पेस का नेम जानना चाह रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल यही चाह रहा हूं मैं। तो ओ एक्स डैश ओ वाई इक्वल्स टू बच्चों ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। फिर नेक्स्ट वाली बात मैं पूछ रहा हूं बच्चों, ये जो हमारी एम्प्टी प्लेस है एक्स डैश ओ वाई, इसका नेम क्या है, नेम तो क्या होगा बच्चों, एक्स डैश ओ वाई डैश इक्वल्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो प्यारे बच्चों ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, जो इंपॉर्टेंट इस सिस्टम से रिलेटेड जो ये सिस्टम तैयार हुआ था हमारा, कार्टेशियन प्लेन का एक सिस्टम बनकर तैयार, इस सिस्टम से रिलेटेड जो बातें हैं वो सारी डिस्कस कर रहा हूं मैं पूछ रहा हूं बच्चों ये जो आपका इधर वाला ये आपका एम्प्टी प्लेस है एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश क्या है, क्या ही मीन, आपको क्या क्या का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ क्या। तो आप सिंपल सी बात है ये कहना चाह रहे हो कैसे, इसका नेम बताना, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो मैं ये बता रहा हूँ एक्स ओ वाई डैश का मीनिंग या नेम क्या है, तो आप कहोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चलिए प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करता हूँ कि 1.1 क्या कह रही है। तो बुक में मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्वेश्चन लिखे हैं वैसे। करेक्ट फिगर 1.3 द shown the Ryan's the room with the point OABC marking its a corner, the x and y axis are the marked
इन द फिगर, पॉइंट ओवर द ओरिजिन। जो पॉइंट ओ है वो ओरिजिन को डिनोट कर रहा है, तो सिंपल सी बात, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो इसको डिनोट करेगी, वाई एक्सेस को, और जो वो सॉरी वर्टिकल लाइन होगी वो इसको, वाई एक्सेस को, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सेस को रिप्रेजेंट करेगी। बच्चों ये समझ में आ रही बात? तो ध्यान देना जरा अच्छे से इस वाली बात को। तो अब इससे इस पूरे के पूरे फिगर में, फिगर यहाँ शो कर दूंगा बच्चों, आप अच्छे से देख लेना कि उसका फिगर क्या है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन यहाँ समझते हैं, क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया है वैसे, क्वेश्चन देखिए बच्चों ध्यान से। क्वेश्चन क्या है कि इफ D1 R1 represent the door of the Riyan's room, how far is the door from the left of wall? यानी कि लेफ्ट ऑफ वॉल की मतलब क्या, वाई एक्सेस की बात कर रहा है, यानी कि जो डोर है वो वाई एक्सेस से कितना दूर है। तो सिंपल से यहाँ लिख लूंगा इस क्वेश्चन का आंसर, डोर डोर D1 और R1, ध्यान देना ये हमारा डोर है। अब पहला पॉइंट इसमें क्या कहा है कि इसने कहा है कि आपका यानी वॉल से कितनी दूर, मेंशन भी कर दिया ब्रैकेट में, द वाई एक्सेस से कितनी दूर है। तो सिंपल सी बात है, वाई एक्सेस से कितना दूर है बच्चों, 8। तो लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस इक्वल्स टू 8। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? अगली बात करेक्ट की ऑफ रूम, हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सेस से कितना दूर है। तो सिंपल सी बात है, 0। कितना, 0। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। बात समझ आई बच्चों? पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा, आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। सेकंड कह रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, पहले मैं एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करूंगा, फिर वाई एक्सिस पे, तब देखूंगा एग्जैक्टली उसकी लोकेशन है क्या। तो कह रहा है कि D1, तो बच्चों आपने देखा है कि इस फिगर में, जो फिगर है उसमें एक्स एक्सिस पे आपका डिनोट क्या है, D1 कहां पर रिप्रेजेंट किया गया, एक्स एक्सिस पे। और इसका जो एक्स एक्सिस से 0 से लेकर, मतलब एक्स एक्सिस पे 0 1 2 3 4 कहां तक पहुंचा, 8 तक। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। तो D1 क्या, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 8, वाई का कितना है 0, क्योंकि वो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो जो वाई के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 0। तो इसका जो आंसर है बच्चों कितना है, 8,0, द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। तो बच्चों ये बात क्लियर होगी ना। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, यानी डेफिनेटली मुझे पता चल रहा है कि R1 जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तभी तो y की वैल्यू 0 है। तो देखिए 11.5, हाउ वाइड द डोर, यानी कि जो डोर है वो कितना चौड़ा है। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल ब्रेथ for the room door? If a person is wheelchair want to enter the room, will she या he be able to do easily? सिंपल सी बात ये कह रहा है कि डोर की आपका एग्जैक्टली आपकी चौड़ाई क्या है, कहां से, ध्यान देना R1 इज द पॉइंट दिए, कहां से, हाउ फॉर वाइडर द आपका डोर, डू यू थिंक। नेक्स्ट ध्यान देना, इसकी आपका जो वाइड पूछा है यानी कितना चौड़ा है, तो सिंपल सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, बहुत आराम से समझाऊंगा इसका आंसर बच्चों, यहां लिख देता हूं कितना हो जाएगा। तो देखो जरा कैसे पता चलेगा, आप देखना डोर स्टार्ट कहां हुआ सा, एक्स एक्सेस, तो आपका D1 से और कहां पर गया, R1 तक। तो 0 से लेके आपका D1 तक की डिस्टेंस कितनी, 8, और आपका 0 से यानी कि जो ओरिजिन पॉइंट है वहां से लेके आपका R1 तक की डिस्टेंस 11.5। तो अगर 11 पॉइंट, यानी अगर बताओ इसकी वाइड, यानी कि ब्रेथ पता करनी हो कितना वाइड है, तो ब्रेथ निकालनी हो, तो ब्रेथ ऑफ डोर निकालना हो तो बच्चों कैसे, ध्यान देना, अगर मैं OR1 में से OD1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो बताइए, तो मुझे पता चल रहा है कितना वाइड है, डोर वाइड कितना है। तो देखो जरा कितना है बच्चों, 11.5 माइनस 8 अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना तो 11.0 लिख लूं, तो बताओ क्या आ जाएगा, बताओ 5 में से 0 गया 5, और 11 में से 8 गया, कितना बचा, 3। तो ये आपका जो उसकी वाइड कितना है, कितना चौड़ा है, कौन, डोर।
वो पता चल गया बच्चों। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं रहा ना? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए जरा। कह रहा है कि इफ V1 0,1.5 एंड B2 0,4 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। अब बाथरूम जो देखो हमारा ये डोर ये दूसरा था, ये एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट था। ये जो बाथरूम वाला डोर है, अभी फिगर में आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों, जो बाथरूम वाला डोर है वो किस पे, वाई एक्सिस पे है। तो ध्यान देना, तभी देखिए जरा जीरो क्यों, मैं पूछूं एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो, तो यहाँ पे पक्का पता चल रहा है, और वाई का कुछ वैल्यू गिवन है, तो यानी सिंपल सा ये जो कोऑर्डिनेट है वो किस पॉइंट पर, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, क्यों, एक्स की वैल्यू जीरो। तो कह रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर इज द बाथरूम डोर द नैरो और द वाइडर देन द रूम डोर। ये पूछ रहा, तो बताओ पहले मुझे पता तो चले एग्जैक्टली उसकी जो कितना चौड़ा है, कितनी उसकी वाइडर है, कितना वाइड है, कितना ब्रेथ उसकी ज्यादा है। तो पहले निकाल लेता हूँ किसकी बाथरूम। तो बताओ जरा ध्यान से, अगर मैं ओरिजिन से B2 की डिस्टेंस यानी कि OB की डिस्टेंस, अगर आपका OB की डिस्टेंस, OB जो डिस्टेंस आएगी, यानी सिंपल सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ब्रेथ ऑफ बाथरूम डोर इज इक्वल टू कितना होगा। तो आप कहेंगे सर अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज दैट यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यहां से आपका इसका पहला स्टार्ट हो रहा है, ये ओरिजिन पॉइंट है, तो यहां से यहां तक B1 है, और इधर आपका B2 है, ये B2 है। तो अगर मुझे ये आपका कितना वाइडर है, कितनी उसकी ब्रेथ है वो निकालनी हो, तो बताओ O से लेके B2 तक की डिस्टेंस पता हो मुझे, और O से लेके B1 तक की, तो OB डिस्टेंस अगर O B1 का डिस्टेंस अगर O B2 की डिस्टेंस से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे पता चलेगा इसकी वाइडर कितना है, कितनी आपका ब्रेथ है। तो सिंपल सी बात है, O B2 माइनस का O B1। अच्छा, O B2 कितना है, तो आप हो गए 4, कितना 4, और O B1 तो 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ध्यान देना बच्चों, कितना आएगा पता है, यहाँ 0 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया कितना, 5 बचा, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, 2.5 ये आ गया। अब ध्यान दो बच्चों, उसने क्या कहा कि जो बाथरूम का डोर है और जो उसके रूम का डोर है, किसके, रियान का, उसमें आप ये बताइए नैरो है वाइडर है, किसका, बाथरूम का। तो बताइए जरा, बाथरूम की हमने आपका जो ब्रेथ है वो निकाल ली 2.5, और इसके जो डोर की है कितनी 3.5। तो बताइए, तो सिंपल सी बात है, लिखेंगे कि बाथरूम डोर इज नैरो देन द रूम डोर। तो लिख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है ना, वो तो खुद ही दिख रहा है, क्योंकि इसकी जो ब्रेथ है वो आपका लेस है किससे, रेहान के आपका जो घर मतलब सॉरी कमरा है, जो रूम है, उससे उसकी आपका जो ब्रेथ है वो कम आ रही है। तो सिंपल सी बात है, तो वो आपका नैरो हो गया कि नहीं, बाथरूम का गेट जो है वो नैरो है। तो ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आई। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, ये पूरी एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 1.2 में और उसके कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।